मेरे प्रिय दोस्तों, मैं महिपाल सिंह, पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक, आपका मित्र। देखो, मेरे भाई और बहन जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें और पूरा देखने के बाद ही वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जो है लाइक और शेयर करें। अगर जो अच्छा नहीं लगता है तो कमेंट में ये ज़रूर लिखें कि भाई हमें ये वीडियो अच्छी नहीं लगी और आपने जो कहा है वो गलत कहा है। यानी कि हमें अपनी गलती का एहसास होना बहुत ज़रूरी है। आज मैं देखो, हमारा ये चैनल है, ये प्रकृति से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित और समाज से संबंधित ही वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करता है, जहाँ की किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी आपको नहीं मिलेगी। कोई भी जो है किसी प्रकार का किसी धर्म या जाति या किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए यहाँ पे कोई जो है गलत बात आपको नहीं मिलने वाली है। यहाँ पे कोई भी नकारात्मकता नहीं होती है, जो बात होती है स्पष्ट और साफ होती है। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ कि देखो, हर जाति का आज अपना अपना एक समाज है और अपनी एक सभा बनाई हुई है, अपना एक संघ बनाया हुआ है। मैंने कितने ही लोगों को देखा है और वो उसका प्रचार प्रसार भी करते हैं और प्रचार प्रसार के साथ में अपनी जाति की वाहवाही और अपनी जाति को अच्छा कहना और दूसरी जातियों को गलत कहना, ये ऐसा कुछ लोगों ने एक प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है। ये सोशल मीडिया का टाइम है, मैं जानता हूँ। ये सभाएं पहले भी होया करती थी, आज भी हैं और आगे भी रहेंगी। ऐसी बात नहीं है, ख़त्म होने वाला नहीं है। अगर जो कोई ये चाहे कि भाई जातिवाद ख़त्म होता है, जातिवाद तो ख़त्म होने वाला है नहीं, ये तो सीधी सी बात है। लेकिन जातिवाद खत्म हो या न हो, लेकिन छुआछूत को ख़त्म किया जा सकता है। ये मैं जानता हूँ कि जातिवाद खत्म नहीं होगा, ना धर्मवाद खत्म होगा, दोनों में से कोई सी चीज़ खत्म होने वाली नहीं है। और मैं ही नहीं, ये दुनिया जानती है। जितने भर भी ये पॉलिटिक्स हैं, जितने भर भी जो है साइंटिस्ट हैं, या जितने भर भी जो है मनोवैज्ञानिक हैं, या जितने भर भी जो है बुद्धिजीवी हैं, अगर जो वो ये सोच के चलें और ये सोच रहे हों कि वो जातिवाद को ख़त्म कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। वो प्रोपेगेंडा करते हैं। रियल में पहले तो एक मैं बात बता दूं कि जितने भर भी राजनीतिक पार्टी हैं या राजनेता हैं, वो तो कभी नहीं चाहते कि जातिवाद ख़त्म हो या धर्मवाद ख़त्म हो। ये दोनों ही जो है मतलब धर्मवाद और जातिवाद को ख़त्म करना चाहते ही नहीं है और खोने भी नहीं देंगे। हालांकि दिखाएंगे इस तरीके से कि जातिवाद के खिलाफ़ हैं, धर्मवाद के खिलाफ़ हैं, लेकिन ये सरासर झूठ बोलते हैं। अगर जो आपको मेरी बात पर कोई शक है, किसी राजनेता को, किसी धर्म के अनुयायी को, और मेरी बात से जो है कोई मतलब परेशानी हो रही है, तो वो भैया स्पष्ट करके मेरे खिलाफ़ मुकदमा कर दे, मैं उस मुकदमे को लड़ लूँगा। देखो, सीधी सी बात है, जितने भी राजनेता हैं सभी ये कहते हैं कि जातिवाद नहीं होना चाहिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए, आरक्षण नहीं होना चाहिए। आधे एक साइड खड़े हो जाएंगे, आधे एक साइड खड़े हो जाएंगे। कोई आरक्षण के खिलाफ एक भी नहीं बोलने वाला है, लेकिन उसमें थोड़ा कुछ ना कुछ करने के लिए जो है खड़े होंगे। और भीतर खास जो है छोटे भैया नेता हैं, उनको जो है सह देते रहेंगे कि तुम आंदोलन करते रहो। ये तो इनकी नीति है और ये करते रहेंगे, क्योंकि इनकी जो राजनीति चलती है वो चलती ही जातिवाद और धर्मवाद पे है, राष्ट्रवाद पे नहीं चलती। ये तो मैं स्पष्ट बता दूँ आपको, तो इनके मुगालते में तो रहिए मत ना। और कोई अगर जो शरीफ आदमी ये चाहता भी हो, समझता हो कि भाई ये जातिवाद ख़त्म हो जाएगा एक दिन, तो जातिवाद कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, जातिवाद ख़त्म नहीं होगा और ज़्यादा बढ़ावा मिलता चला जाएगा। जैसे जैसे जो है समय बढ़ेगा, वैसे जातिवाद नहीं, कुछ और भी जो है वाद इकट्ठे होंगे जो आप सोच भी नहीं सकते थे। तो ऐसी चीज़ें सामने आएंगी, क्योंकि बंटना है समाज को, और समाज को बांटने के लिए ही लोग जो है प्रयासरत होते हैं। समाज को एक करने वाले तो लोग रहे ही नहीं। तो मेरे प्रिय बंधुओं, मैं आप सब लोगों के बीच में ऐसी ही कुछ बातें करने वाला हूँ। जितनी भर भी ये सभाएं हैं, चाहे ब्राह्मण सभा है या क्षत्रिय सभा है या जाट सभा है या ठाकुर राजपूत सभा है या कोई राजपूत संघ है या जाट संघ है
मैं इन सब लोगों से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, अगर जो आप ईमानदारी से उसका उत्तर दे सको तो देना, और अगर जो आप बेमतलब की बात मत करना। भैया, भाई और बहनों, अगर जो आप तर्क संगत उत्तर दे सकते हो तो देना, वरना मत देना। अगर जो आप उत्तर दे सकते हो, तर्क संगत अगर दे सको तो देना। तो मैं आज जो है का इन सभी सभाओं से, संगठनों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उसने जितनी भर भी सभाएं हैं, अगर जो जिस जाति विशेष के लिए वो सभा बनी है, उसमें से उस जाति में जो कुरीतियाँ हैं उन्होंने कितनी दूर कर दी हैं। क्योंकि सबसे पहले जो ये संघ या प्रजातीय, ये जो मतलब संघ बनते हैं या कमेटियाँ बनती हैं, संगठन बनते हैं या सभाएं बनती हैं, तो इनका एक पहला कर्तव्य हुआ करता था, जो होता है अपने समाज में जो कुरीति हैं उनको दूर करें और उनके समाज कल्याण, उनके कल्याण के लिए काम किया जाए। लेकिन आश्चर्य की बात ये है कि जितनी भर भी ये जो है का मतलब संगठन है, इन्होंने आज तक अपने समाज के लिए कोई भी काम नहीं किया है जो कि उस जाति या समाज का कल्याण हो सके। कोई नहीं किया। देखो, मैं सीधी सी बात है, किसी भी जाति को देख लीजिए, मैं ब्राह्मण जाति की बात करता हूँ। ब्राह्मण जाति के जितने लोग हैं जिन्होंने ब्राह्मण सभा बनाई हुई है या ब्राह्मण संघ बनाए हुए हैं, वो एक जो है का अपना काम गिनवा दें कि उन्होंने ब्राह्मणों के अंदर जो कुरीतियाँ हैं क्या वो दूर की हैं, उनको दूर कर पाए हैं। ब्राह्मण समाज का कोई भी व्यक्ति, मैं अपने सामने की बात कर रहा हूँ, मेरी उम्र 60 साल हो गई है, मैं जब 10, 12, 15, 20 साल का था तब तक की बात बता रहा हूँ, ब्राह्मणों में कोई भी व्यक्ति शराब का व्यसन नहीं करता था, शराब नहीं पीता था और ना ही मांस का भक्षण करता था। लेकिन जब इस सभाएं भी मतलब कोई ब्राह्मणों की कोई कमेटी नहीं थी, उसके बाद ब्राह्मणों की अनेक कमेटी बनी है, अनेक जो है का मतलब इनके वक्ता बने हैं। लेकिन उसके बाद से दुनिया भर का नशेड़ी ब्राह्मणों में पैदा हो चुका है, जो मांस भक्षण भी करता है और मदिरा पान भी करता है। तो इन कमेटियों के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने इस चीज़ को दूर किया क्या? नहीं किया। ब्राह्मण समाज की एक और सबसे बुरी आदत मैं बताता हूँ आपको। ब्राह्मण समाज का कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से पतन की तरफ चला जाता, पतन मतलब आर्थिक पतन की बात कर रहा हूँ मैं इस, अगर जो आर्थिक पतन की तरफ चला जाता है, उस पर गरीबी आ जाती है, तो ब्राह्मण समाज का एक भी व्यक्ति उसकी सहायता के लिए नहीं आता। अगर जो आप मेरी बात से अंगेस्ट हैं तो कोई भी आदमी बताए कि भाई हमारे यहाँ फलां गांव में, फलां शहर में और एक व्यक्ति को ऐसा चीज़ हुआ था, उसके अगेंस्ट हमने ये काम किया और हमने उसे उससे निकाला। या हमारे इस समाज ने, ब्राह्मण समाज में जो हमारे यहाँ जो नशा करने वाले व्यक्ति थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की या उनको नशा मुक्ति कराई। कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति टिप्पणी करके इस चीज़ को बता सकता है। मैं जाति पर जाति चलने वाला हूँ। आज मैं ब्राह्मणों की बात करूँगा, कल राजपूतों की बात करूँगा, फिर बाद में बात अलग जातियों, अलग अलग जातियों की मैं बात करूँगा।
मैं हिंदू हूँ। एक और मैं बता दूँ आपको कि ब्राह्मणों ने एक जो आज प्रोपेगेंडा चला रखा है, जो मैं पूरे ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन ब्राह्मणों की बात कर रहा हूँ जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम सर्वज्ञ हैं, हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास जो है का बल है। ज्ञान की तो उपमा देते ही देते हैं कि हम भाई ज्ञानवान हैं, हम विद्वान हैं। अच्छी बात है, विद्वान ब्राह्मण समाज में रहे भी हैं, पहले से ही रहे हैं ब्राह्मण विद्वान, क्योंकि शिक्षा का अधिकार ही तुम लोगों का था और शिक्षा तुमने किसी को दी भी नहीं, लोगों को शिक्षा से दूर रखा। तो सीधी सी बात है, पढ़े लिखे और समझदार लोग तो हमें मतलब होंगे ही, कोई नई बात नहीं है, इसे मैं एग्री करता हूँ। लेकिन और जब ताकत की बात आती है तो परशुराम जी का नाम लेते हैं। परशुराम जी का नाम लेते हैं कि परशुराम जी थे, क्षत्रियों को इतनी बार जो है का मार के भगा दिया, इतनी बार विनाश कर दिया क्षत्रियों का। तो एक तो अधूरा ज्ञान है, पहली बात मान लीजिए। अगर जो क्षत्रिय विहीन परशुराम जी ने जो है का समाज को मतलब पृथ्वी को कर दिया था, तो भाई साहब ये क्षत्रिय आए कहाँ से जो संख्या में आज आपसे दूने और 4 गुने? तो ये क्षत्रिय आए कहाँ से, कहाँ से आए? तो जो लोग इस बात को कहते हैं वो कहना बंद कर दें। क्यों कि क्षत्रिय ने जब परशुराम जी ने ख़त्म किए थे, क्योंकि परशुराम जी खुद जो है का मतलब विष्णु जी के अवतार थे। उन्होंने जो काम किया वो ये किया था कि जो दुष्ट क्षत्रिय थे, जो दूसरे समाज के लोगों को का हनन कर रहे थे, दूसरे समाज के लोगों को पीड़ित कर रहे थे अपनी ताकत के भरोसे पे, उनके खिलाफ आंदोलन था परशुराम जी का। उनके खिलाफ एक लड़ाई थी परशुराम जी की। तो परशुराम जी ने उन क्षत्रियों के साथ में युद्ध किया और उनका वध किया। लेकिन उसमें भी उन्हीं लोगों का वध किया। देखो जरा गौर से सुनना मेरी बात को। परशुराम जी ने उन्हीं लोगों का वध किया जो दुष्ट थे, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे, उनका वध किया, पूरी क्षत्रिय समाज का नहीं। और फिर उनकी जो बच्चे थे उनको उन्होंने छुआ तक नहीं। तो अगर जो आप ये कहते हो कि परशुराम जी ने क्षत्रियों का विनाश कर दिया था, तो इसका मतलब समझते हो क्षत्रियों का विनाश कर दिया, यानी कि जो दोषी और निर्दोष जो भी सबको मार दिया। अगर जो आपने ये कैसा कहा कि क्षत्रियों का विनाश कर दिया, तो आप परशुराम जी को बदनाम कर रहे हो, आप फिर परशुराम जी को बदनाम कर रहे हो। ठीक है, ज्ञान के मामले में आप वशिष्ठ जी का भी नाम लेते हो, जितने भी ऋषि मुनि हैं सबका नाम जोड़ देते हो ब्राह्मणों में। और एक बात बताऊं, ब्राह्मण का मतलब होता है योग्य। जन्म से ब्राह्मण कोई नहीं होता, न जन्म से कोई शूद्र होता है, न जन्म से कोई जो है का वैश्य है, और न जन्म से कोई क्षत्रिय है। कर्मों के आधार पर वर्ण बनाए गए थे मनु स्मृति के हिसाब से। मनु स्मृति को आज लोग बदनाम करते हैं ना, वो आप जैसे लोग ही करवाते हो। मनु स्मृति एक तरीके संविधान है, और मनु स्मृति में जो वर्ण बांटे गए थे वो कर्म के आधार पर थे। जो योग्य है, जो विद्वान है, वो ब्राह्मण है। जो ताकतवर है, जो रक्षक है, वो क्षत्रिय है। जो कार्यवाही है, व्यापार कर सकता है, वो वैश्य है। और जिसके पास में इन तीनों में से कोई सी ताकत नहीं है, कोई सी काम को नहीं कर सकता, वो इन तीनों की मदद कर सकता है, और उसे शूद्र कहा जाता है।
ये है परिभाषा वर्णों की। उसके बाद में जातियाँ बटी, जातियाँ भी आप लोगों ने ही बांटी, और वो भी कर्म के हिसाब से ही बटी। तो ब्राह्मण की पहले तो परिभाषा समझिए, और फिर जो जाति से ब्राह्मण बन के वो अपने आप को ब्राह्मण कहते हो तो व्यर्थ है, मत कहिए। सनातन धर्म को बांटने का काम ब्राह्मणों ने किया है कि दूसरे ने नहीं किया। मैं आज बता रहा हूं, मैं सनातनी हूं, कट्टर सनातनी, लेकिन किसी धर्म की आलोचना नहीं करता, किसी धर्म को छोटा नहीं कहता। जाति से जाट हूं, लेकिन किसी भी जाति को छोटा नहीं समझता। अगर जो कोई वाल्मीकि है, कोई जाटव है, कोई जो है का धीमर है, कुम्हार है, धोबी है, खटीक है, उन्हें भी मैं अपने पैरेलल ही मानता हूँ, क्योंकि वो भी इंसान हैं। अगर जो उन्होंने उस जाति में जन्म लिया है तो गुनाह नहीं किया। हैं वो भी इंसान ही, तो उन्हें बराबर का महत्व देता हूं, इज्जत देता हूं। अगर जो मेरे सामने एक ब्राह्मण का बच्चा आके खड़ा हो जो मेरे से उम्र में छोटा है, और साथ में अगर जो कोई वाल्मीकि या जाटव का बुजुर्ग खड़ा है जो मेरे से उम्र में बड़ा है, तो मैं नमन यानी कि जो नमस्कार करूंगा वो किसको करूंगा? वृद्ध को, चाहे वो किसी भी जाति का है। मैं ब्राह्मण को उसकी जाति के हिसाब से नमस्कार करने वाला नहीं हूं, और मैं कहता भी हूं कि करना भी नहीं चाहिए। तो मैं ब्राह्मण समाज से आज मेरा प्रश्न है, और ऐसे इस एपिसोड का पहला जो शीर्षक है वो है जातिवाद पार्ट 1। एक एक समाज के नाम से एक एक वीडियो प्रस्तुत करूंगा आपके साथ, और आप अपनी प्रतिक्रिया देना। जय प्रकृति, जय।